नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे हरियाणा स्टेट कोटा में किस कैटेगरी में कितनी कितनी रैंक पर एडमिशन होने की संभावना है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा विषय है हरियाणा स्टेट कोटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024। तो सबसे पहले हम 2023 के बारे में देखते हैं। 2023 में जो चौथा राउंड हुआ था उसका जो लास्ट एडमिशन था वो 21,596 के ऑल इंडिया रैंक पे था और बच्चे के नंबर 613 थे। लेकिन चौथे राउंड तक आते आते सीट बचे या न बचे ये कोई पक्का नहीं है, क्योंकि लगभग सभी सीटें थर्ड राउंड में भर जाती हैं। इसलिए थर्ड राउंड की जो कट ऑफ देखते हैं हम। थर्ड राउंड में जो ओपन कैटेगरी में कट ऑफ थी वो 17,343 थी, 622 नंबर पे। और अब की बार अगर हम देखें तो 2024 में ओपन कैटेगरी में 17,000 ऑल इंडिया रैंक तक के बच्चे को हरियाणा स्टेट कोटा मिलने की संभावना है। अगली कैटेगरी आती है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में लास्ट एडमिशन था 21,711 पे, तीसरे राउंड में था 613 नंबर थे बच्चे के। अब की बार अगर हम देखें, अब की बार का अनुमान यह है कि 21,000 ऑल इंडिया रैंक का तो जो बच्चा है उसको ईडब्ल्यूएस हरियाणा स्टेट कोटा मिलने की संभावना है। दूसरी कैटेगरी आती है बीसीबी। बीसीबी में लास्ट एडमिशन था वो 24,461 ऑल इंडिया रैंक पे, नंबर 608 थे। अब की बार अनुमान यह है कि जो 23,000 से नीचे के बच्चे हैं, 23,000 रैंक ऑल इंडिया रैंक के बीसीबी के, उनको ऑल इंडिया कोटा मिलने की संभावना है पूरी। अगली कैटेगरी आती है बीसीए। इसमें पिछली बार एडमिशन था 31,775 पे, बच्चे का नंबर थे 595। अब की बार अगर हम देखें तो 31,000 रैंक तक बीसीए में हरियाणा स्टेट कोटा में कॉलेज मिलने की संभावना है। और पिछली बार जो कॉलेज मिला था वो महाराजा अग्रसेन था। एससी में जो लास्ट कट ऑफ थी 1,07,604 पे थी, बच्चे के नंबर थे 501। अब की बार अनुमान ये है कि 1,05,000 तक के बच्चे का, ऑल इंडिया रैंक के बच्चे का एससी में हरियाणा स्टेट कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और पिछली बार ये जो लास्ट कॉलेज था वो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज था। एससी डिप्रूव्ड में पिछली बार जो कट ऑफ रही थी फर्स्ट राउंड में, सबसे कम फर्स्ट राउंड में रही थी 1,67,567 पे, 446 नंबर पे थी। और अब की बार में हमारा अनुमान है कि 1,65,000 तक का जो बच्चा है एससी डिप्रूव्ड में, उसको ऑल इंडिया हरियाणा स्टेट कोटा में कॉलेज मिल जाएगा। अगली कैटेगरी आती है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी में जो लास्ट पिछली बार एडमिशन था वो 8,21,074 ऑल इंडिया रैंक पे था, बच्चे के 174 थे। तो इस प्रकार जो पिछली बार ओपन कैटेगरी में सबसे लास्ट बच्चे को कॉलेज मिला था वो था श्री अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में। ईडब्ल्यूएस में भी फरीदाबाद वाला था। बीसीबी में जो 24,461 के रैंक पे था वो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज था। बीसीए में महाराजा अग्रसेन था और एससी में भी महाराजा अग्रसेन था। एससी डिप्रूव्ड में जो लास्ट कॉलेज मिला था वो 1,67,567 के ऑल इंडिया रैंक पे था, शहीद हसन कामेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो इस प्रकार, और ये जो पीडब्ल्यूडी में भी यही था, हसन कामेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो इस प्रकार ये रैंक पे लगता है कि कॉलेज इससे नीचे मिल जाएगा। इस रैंक तक के बच्चे को हरियाणा स्टेट कोटा में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एक और स्थिति आती है कि पिछली बार जो टोटल सीटें थी हरियाणा में वो 765 थी। 765 में से क्या क्या था, 338 सीटें ओपन कैटेगरी में थी, 72 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थी, 68 सीटें बीसीबी में थी, 101 सीटें बीसीए में थी और 62 सीटें एससी में थी और 64 सीटें एससी डिप्रूव्ड में थी। और पीडब्ल्यूडी में 39 सीटें थी, एनआरआई कोटे में 21 सीटें थी। 765 सीटों पर काउंसलिंग हुई थी। इसमें से कुछ सीटें कैटेगरी वाइज एक्स सर्विसमैन कोटे के लिए भी थी। तो अब अगर जैसा कि मान के चला जा रहा है कि जो एक नया कॉलेज आज आ गया तो 85 सीटें और बढ़ जाएंगी।
श्री नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिवानी में अगर कॉलेज शुरू होता है तो 85 सीटें और बढ़ जाएंगी, तो ये सीटें 850 हो जाएंगी। इसमें जनरल ओपन में 38 सीटें बढ़ने का अनुमान है, ईडब्ल्यूएस में 8 सीटें, बीसीबी में 8 सीटें, बीसीए में 9 सीटें और एससी में 8 सीटें, एससी डिप्यूड में 9 सीटें, 4 सीटें पीडब्ल्यूडी में जाएंगी और 3 सीटें एनआरआई कोटे में आएंगी। तो अगर ये 85 सीटें बढ़ जाती हैं तो थोड़ा सा इन रैंकों पर असर पड़ने की संभावना, ये रैंक थोड़े से और ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर इसको ये इफेक्ट करेगा, कैसे करेगा कि पिछले साल जो फर्स्ट राउंड में बच्चे काउंसलिंग के लिए आए थे ऑल इंडिया कोटे में, वो 2069 बच्चे थे। अब की बार अगर ये प्लस होते हैं तो ये रैंक को प्रभावित करेंगे और रैंक और नीचे आएगी। अगर ये बच्चे कम होते हैं तो रैंक थोड़ा सा ऊपर जाएगा। सेकंड थर्ड राउंड में बच्चे 727 बच्चों ने स्टेट कोटा में काउंसलिंग में भाग लिया था और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 125 बच्चे रह गए थे, जिनमें से 5 या 6 सीटें ही एमबीबीएस की बची थी। उसमें कुछ पीजीआई रोहतक में थी, कुछ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में थी और 1-2 सीटें हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में थी, 1-2 इसमें महाराजा अग्रसेन में थी। तो इस प्रकार का सिनेरियो रहेगा। अब समस्या ये है कि हरियाणा स्टेट में की काउंसलिंग में कितने बच्चे भाग लेते हैं। पिछली 2022 में इससे कम बच्चे थे, इसलिए रैंक थोड़ा सा ऊपर गया था। अब की बार अगर ये बच्चे बढ़ेंगे, काउंसलिंग में बच्चे बढ़ेंगे तो रैंक को इफेक्ट डालेंगे। इसके अतिरिक्त कैटेगरी वाइज कितने बच्चे बढ़ते हैं, जो आपका स्टेट को आपका जो रैंक दे रखा है कैटेगरी में, उसके हिसाब से भी उस कैटेगरी में कितने बच्चे आते हैं वो भी मेरिट को इफेक्ट करते हैं, वो भी जो कट ऑफ है उसको इफेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार ये जानकारी थी आपको कि भाई इतनी सीटें कहाँ बढ़ सकती हैं और क्या रैंक पे एडमिशन होने की उम्मीद है। कितने बच्चे पिछले साल काउंसलिंग में थे हरियाणा स्टेट कोटा में, थर्ड राउंड में 727 थे, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 124 सीटें रह गई, 124 बच्चों ने भाग लिया था। क्योंकि थर्ड राउंड के बाद कैप लग जाती है, जो थर्ड राउंड में बच्चे भाग लेते हैं अगर उनको कॉलेज अलॉट हो जाता है या स्टेट में या ऑल इंडिया में, तो वो आगे फोर्थ राउंड में बच्चे भाग नहीं ले सकते, वो काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको वीडियो कैसे लगी वो कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।